हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों को अगर उसमें मुब्तला हैं कंट्रोल कर सकें, उनसे पूरी तरह बच सकें और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। आज मैं आपको एक बहुत अहम मौजू के मुतालिक बात करूंगी, जिसको कि आप जब तक खुद को नहीं झांकेंगे, जैसे कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांकना, अपने आप से आगाह होना, तब तक नहीं सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाएं, सिर्फ जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे देख के, और आगे भी शेयर करें। तो ये है माइंडसेट के बारे में। देखें, कई मारूफ जो मुफक्किर और फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है, नहीं बदलता तो माइंडसेट नहीं बदलता। ज़ाहिर है, एक बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है, उसके वालिदैन से वो जो सीखता है, जो अपने स्कूल में सीखता है, जो अपने माहौल से सीखता है, उसकी ज़हनियत उसी के मुताबिक बनती जाती है। और कुछ थोड़ा उसमें उसकी अपनी पर्सनल भी, यानी कि ज़ाती भी जो है वो शामिल होती हैं, ख़यालात शामिल होते हैं। तो आज मैं आपको दो तरह के माइंडसेट का बताती हूँ। एक तो माइंडसेट वो है कि जैसे कि विक्टिम और विक्टर माइंडसेट के बारे में डॉक्टर कॉफमैन की जो एक गुफ्तगू है, उसको मैं यहाँ तर्जुमा करके आपको बताती हूँ। तो आप ये सोच लें कि विक्टिम जो है वो शिकार और विक्टर जो है वो फातिहा। अब आपका माइंडसेट कैसा है? देखें, जैसा आपका माइंडसेट होगा, जैसी आपकी सोचें होंगी, आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बनती जाएगी। तो अक्सर हम ज़िंदगी की मुश्किलात, नाकामियों, रुकावटों को सामना करते हैं। कोई नौकरी नहीं मिलती, कहीं रिश्ते नहीं बनते, किसी का रिश्ता बनता है तो वो भी टूट जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, या कोई और तकलीफ आती है। इन हालात में हमारी जहनीत दो किस्म की होती है, वही शिकार विक्टिम बन जाते हैं, या फिर फातिह बन जाते हैं, विक्टर बन जाते हैं। तो हम अपनी इन दो अलग सोचों पे आज बात करते हैं। इसमें जो है वो मैं आपको बताऊं कि पहले पहचानते हैं कि विक्टिम माइंडसेट या शिकार होने की सोच आखिर होती क्या है। तो विक्टिम माइंडसेट में इंसान खुद को हर चीज़ का शिकार समझने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी बदकिस्मती उसी पर पड़ी हुई है। इस सोच की खुद कुछ खास बातें ऐसी हैं: हर किस्म की जिम्मेदारी से भागना, कुछ गलत हो तो कहते हैं मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ऐसी है। अब दफ्तर में बॉस ने चाहे ताने मारे, बच्चों ने सुना नहीं, बीवी ने नाराजगी दिखाई, सब की सब दूसरों की गलती है। फिर हार मान लेना, कोई मुश्किल आती है तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे जाते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरों पर इल्जाम देना, उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल और दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कहते हैं अगर वो ऐसा ना कहता तो मैं ऐसा ना करता, अगर मेरे वालिदैन ने इतना दबाव ना डाला होता तो आज मैं इतना कामयाब होता, उन्होंने तो मुझे मेरी पसंद का कैरियर ही नहीं चूज करने दिया, और व्हाट्सएवर। इसी तरह से जो है वो दुनिया को आईना दिखाना, हमेशा अपनी तकलीफों का रोना रोते रहते हैं। लोग उनकी तारीफ करें, हमदर्दी दिखाएं, बस ये वो चाहते हैं। वो अपनी मुश्किलात को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। तो आसान लफ्जों में, विक्टिम माइंडसेट का मालिक इंसान अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर की ड्राइविंग सीट पर ही नहीं है, बल्कि पिछली सीट पर बैठकर ये शिकायत करता रहता है कि गाड़ी सही जगह पर नहीं जा रही। उसकी नजर हमेशा मसले पर होती है, हल पे नहीं होती। जबकि मैं आपको बताऊं, जो मेरा मानना है कि जिंदगी में हर मसले का हल है, सिवाय ये कि कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए, लाइलाज बीमारी हो, या कोई बच्चा ऐसा हो जिसे पैदाइशी या पैदाइश के बाद कोई इस तरह का डिसऑर्डर हो जिसका इलाज अब तक नहीं मुमकिन हो सका है। इसके अलावा दुनिया का हर मसले का हल मौजूद है। तो अब देखते हैं कि इसके बरक्स में विक्टर माइंडसेट या फातेह अगर जो कोई माइंडसेट का मालिक है, तो उसकी सोच क्या है। ये वो इंसान होता है जो अपनी जिंदगी का फातेह होता है। वो मानता है कि मुश्किलात आएंगी लेकिन उनका हल भी होगा। तो डॉक्टर कॉफमैन ने इस जहनीत की खसूसियात को इस तरह बताया है। जैसे वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं, वो कहते हैं हाँ, ये मसला है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। वो हल की तरफ देखते हैं, मसले की तरफ नहीं। गलती हो जाने पर उससे सीखते हैं, छुपाते नहीं। फिर उनकी जो है विल पावर वो बहुत मजबूत होती है, इरादे की ताकत। रुकावट आने पर वो रुकते नहीं, बल्कि दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जैसे किसी की गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो कोई शिकायत करेगा, विक्टर माइंडसेट वाला शख्स स्पेयर टायर लगाएगा। वो इतना जो है अपने आप को ऐसे सूरत हाल के लिए ट्रेंड होगा। उसके बाद ताकत और कमजोरी की पहचान। विक्टर लोग, फाते लोग ये समझते हैं कि वो काहिल नहीं है, उनमें कमजोरियां तो हैं, लेकिन वो इन कमजोरियों पर काम करते हैं। वो अपनी खूबियों को पहचानते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को जानें। आप देखें, हर कोई भी शख्स दुनिया में ना परफेक्ट नहीं है, हर शख्स में खामियां हैं, खूबियां हैं।
تو اپنی خامیوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی اور اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسرے، وکٹر جو مائنڈ سیٹ ہے، جو جیتنے والا، جو فاتح، ان میں ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہر ناکامی کو وہ ایک سبق سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ تو وکٹر مائنڈ سیٹ کار ڈرائیور اپنی زندگی کی گاڑی خود چلاتا ہے۔ راستے میں گڑھے اور رکاوٹیں آتی ہیں لیکن وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی سوچ کو وکٹم سے یعنی شکار والے مائنڈ سیٹ سے وکٹر میں کیسے بدلا جائے۔ تو ڈاکٹر کافمین نے اس کے کچھ آسان طریقے بتائے ہیں کہ اپنی سوچوں پر نظر رکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سیلف اویئرنیس، اپنے آپ سے تو آگاہ ہوں۔ دنیا کے معروف مفکروں کا جو ہے اور دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑی اویئرنیس جو ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ کیا دوسرے کو پہچانے گا۔ تو جب بھی آپ خود کو کسی کی شکایت کرتے ہوئے یا کسی پر الزام جو ہے وہ لگاتے ہوئے پائیں، رک جائیں، خود سے پوچھیں کیا میں وکٹم مائنڈ سیٹ اپنا رہا ہوں یا اپنا رہی ہوں؟ کیا اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے یا میں حل نہیں ڈھونڈ رہی؟ اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنی توانائی دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں ضائع نہ کریں۔ آپ کا کنٹرول صرف آپ کی اپنی ذات پر ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں، اپنی ہمت، اپنی صلاحیت اور اپنے ارادے کو مضبوط کرنے پر کام کریں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کریں، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات خود سنبھال کر اپنی ذمہ داری کی عادت ڈالیں۔ کہاں کھانا ہے، کس وقت سونا ہے، یہ فیصلے آپ خود کریں، اور ظاہر ہے خود ہی کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار آپ مجبوری ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو نو کہنے کی عادت نہیں ہوتی، آپ یا تو پیپل پلیزر ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق میں اگلی ویڈیو میں بناؤں گی۔ اس کے علاوہ شکر گزاری ہے، روزانہ ان چیزوں کا شکریہ ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کا خاندان ہو یا آپ کی کوئی چھوٹی سی خوشی ہو۔ شکر گزاری آپ کی نظر جو ہے وہ کمیوں سے ہٹا کر نعمتوں کی طرف موڑ دیتی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم آج ہی سے عہد کریں کہ اپنی زندگی کے فاتح بنیں گے، شکار نہیں۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن چھوٹا سا قدم آج ہی اٹھائیں۔ اپنی ایسی عادت کو پہچانیں جو آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے اور اسے بدلنے کا ارادہ کیجیے۔ یقیناً زندگی میں مشکل بھی آئیں گی، آپ کی ذہنیت ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور آگے شیئر کریں گے۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے، میری قریبی دوست تھیں، دو تین، جن کا یہی مائنڈ سیٹ تھا وکٹم والا، کہ جی ہم سے تو نہیں پڑھا گیا، ہمارا تو دماغ وہ ہو گیا، یہ تو پڑھائی بڑی مشکل ہے، فیل ہو جائیں گے، اور بس ہماری تو قسمت ہی بری ہے۔ تو یہ ہے وکٹم مائنڈ سیٹ۔ تو پلیز اس مائنڈ سیٹ کو آپ بدلیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔